नर्वसनेस क्या है? आप में से बहुत से लोग जो अपने 20s में हैं, अपनी आने वाली लाइफ में ऐसे बहुत सी कंडीशंस फेस कर सकते हैं जहां आपको नर्वसनेस फील हो सकती है। एंड जब आप नर्वस होते हैं, आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जबकि आपको सब कुछ पता होता है, पर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं आपके निगेटिव में, आपके अगेंस्ट, कि आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितनी आपकी कैपेबिलिटी होती है। तो ये तो करेक्ट है कि नर्वसनेस घटाने से आप बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप हमेशा एक बेटर परफॉर्म करते हैं देन अगर आप नर्वस हैं। ना वैसे कौन से रीजंस हैं जब आप नर्वस होते हैं? कभी आपने सोचा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के संग नर्वस क्यों नहीं होता, मैं अपनी फैमिली के सामने नर्वस क्यों नहीं होता, मैं अपने किड्स के सामने नर्वस क्यों नहीं होता? तो ऐसी क्या सिनेरियोज हैं जब आप नर्वस होते हैं? तो ऐसे 3 कंडीशंस जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि मोस्टली लोगों के लाइफ में होता है, एंड उन कंडीशंस में हम आप नर्वस फील करते हैं, एंड हम उन कंडीशन में क्या करें कि हम उस नर्वसनेस को या तो कम कर सकें या खत्म कर सकें। बिकॉज अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे। तो पहला रीजन क्या है? तो पहला रीजन है, वी आर स्केयर्ड ऑफ द आउटकम ऑफ समथिंग। तो मान लीजिए आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या आप किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, या किसी भी ऐसे काम के लिए जिसमें आपको पता है कि अगर आपने एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ घाटे हो सकते हैं आपको, और उस तरह के प्रॉफिट्स या सक्सेस आपको नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो इस तरह के आउटकम बेस्ड कंडीशंस में हम उस आउटकम का प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमें ये चीजें अचीव करनी है, एंड इसको अचीव करने के लिए हमको अच्छी तरह परफॉर्म करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम बहुत ही प्रेशराइज हो जाते हैं। एंड समझिए कि अगर आप प्रेशराइज ज्यादा होंगे, आप नर्वस ज्यादा फील करेंगे, तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देंगे, एंड आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसा आप करना चाहते थे। तो पहली कंडीशन है आउटकम बेस्ड कंडीशंस, जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम है, और अगर वो आउटकम आपको अचीव करना है, आपको एक सर्टेन मैनर में चीजें करनी है, और अगर आप वो करने में फेल हुए तो आपको उसके कुछ निगेटिव रिजल्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम सोचते हैं कि हम जो भी बोलेंगे लोग उसके लिए हमको जज करेंगे। तो हमारा सारा फोकस ऑडियंस की तरफ रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम स्टेज पे होते हैं तो हम सब्जेक्ट से ज्यादा इस बारे में सोचते हैं हम कैसे लग रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो क्या हम अच्छी तरह बोल पा रहे हैं, क्या लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, ये मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो हम लोगों के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, अपने ऑडियंस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। और जब हम अपने ऑडियंस के बारे में बहुत सोचते हैं तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा नर्वस फील कर सकते हैं। एंड वैन जब हम ज़्यादा नर्वस फील करते हैं तो ऑब्वियसली हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते हैं जैसे हमें डिलीवर करना चाहिए था, और ऑडियंस भी ये सेंस कर लेती है कि बंदा नर्वस हो रहा है। तो ये दूसरी कंडीशन है ना। तो तीसरा कंडीशन, जब हम नर्वस फील करते हैं कि हमको लगता है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेट करने में कैपेबल नहीं है, मतलब हमको उतना अच्छा बोलना नहीं आता है, हम लोगों को बातें नहीं समझा पाते हैं, या तो हमको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है जिसके बारे में हम बोलने वाले हैं, या जिसके बारे में हम काम करना चाहते हैं। तो ये 3 रीजन सबसे बड़े रीजन है जब हम नर्वस फील करते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम इन 3 रीजंस में भी अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकें? बिकॉज अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रख पाएंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। तो पहली कंडीशन जो कि आउटकम बेस्ड कंडीशन है, इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हो जाएं इन प्लेस ऑफ नर्वस होने के लिए। तो मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज दिए जॉब के लिए, तो जब मैं जाता था इंटरव्यू देने तो मैं ऑलरेडी नर्वस हो जाता था कि अगर मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा। तो इसके लिए द बेस्ट थिंग जो मैंने की कि मैंने सोचा ओके, अगर मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, मुझे और इंटरव्यू देने पड़ेंगे, मेरे पेरेंट्स और मुझसे पूछेंगे, मुझे बॉदर करेंगे थोड़े दिनों के लिए कि भाई अभी तक तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो कोई भी कंडीशन जो कि आउटकम बेस्ड कंडीशन है, उसमें आपको निगेटिव वर्स्ट आउटकम के बारे में सोचना है कि ओके, मैं ये काम करने जा रहा हूं, अगर ये काम सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसे क्या निगेटिव या वर्स्ट सिनेरियोज हो सकते हैं
तो उन सिनेरियोज के बारे में, उन निगेटिव कंडीशंस के बारे में जब आप पहले से अवेयर करा लेते हैं अपने आप को, आप उस चीज को विजुलाइज कर लेते हैं, ओके क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। जब आप वो चीजें सोच लेते हैं तो आपका डर घटने लगता है, क्योंकि आप समझते हैं जो चीज के बारे में आपकी बॉडी अवेयर है, आपका माइंड अवेयर है, उसके बारे में आपको डर कम लगता है। हमको फियर कब होता है? हमको हमेशा फियर अननोन का होता है, जो चीज हमको पता नहीं होता है। जब आप जान जाएंगे कि क्या होने वाला है, अगर ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं जाती है, तो आपका डर कम होने लगेगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी बहुत कम कंडीशंस हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। मतलब ऐसी बहुत कम कंडीशन है जिसमें अगर आप फेल हो जाएं तो आप वापस सक्सेस नहीं पा सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी कंडीशन। तो हम क्यों नर्वस हो? अगर आप इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में नर्वस फेस करते हैं, तो सोचिए क्या हो जाएगा अगर आप नर्वस फेस करेंगे। नर्वस फील करने पर आप ही का घाटा होने वाला है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, हर चीजों का जवाब अच्छी तरह देंगे, तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। एंड सामने जो बंदा आपके बैठा है, ही इज जस्ट इंटरव्यूअर, बट वो भी एक एम्प्लॉय है, उसने भी कभी इंटरव्यूज दिए होंगे। तो आपको जस्ट एज अ फ्रेंडली मैनर में अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है जो भी आपसे पूछे जाते हैं। आपके सामने ऐसा कोई नहीं बैठा है जिसके सामने आपको नर्वस होने की जरूरत है। उसके हाथ में आपका फ्यूचर नहीं है, उसके हाथ में केवल रिजल्ट है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू का। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो इंटरव्यूज में डरते हैं, इस चीज को समझिए और डरना बंद कीजिए। नाउ द सेकंड कंडीशन, जिसमें हमको लगता है कि जब हम स्टेज पे प्रेजेंट करने जाते हैं या कहीं पे भी हम किसी मीटिंग में बोलते हैं, तो हम काफी कॉन्शियस हो जाते हैं ऑडियंस को लेके, कि हम खड़े कैसे हैं, हम कैसे कपड़े पहने हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जब मुझे देख रहे हैं, हम मेरी बातें सुनने में वो क्या सोचेंगे, क्या मैं रियली उस तरह का प्रेजेंट कर पाऊंगा जैसा लोगों का एक्सपेक्टेड है, क्या मेरी रेपुटेशन तो नहीं स्पॉइल हो जाएगी अगर मैं गलत तरह से प्रेजेंट करूंगा। तो जब आप इस तरह की चीजें सोचते हैं, ये दूसरी कंडीशन में, जब आप ऑडियंस के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, तो उसका निगेटिव इफेक्ट होना ही है। बिकॉज आपको क्या सोचना है, आपका माइंड केवल अपने सब्जेक्ट की तरफ फोकस लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना सी हम कोई बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर जेम्स बॉन्ड नहीं है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हैं, आप स्टेज पे जाएं केवल अपनी नॉलेज शेयर करने। तो अगर आपका माइंडसेट आप रखेंगे कि मैं यहाँ आया हूँ लोगों को वो चीजें बताने जिसमें मैं अच्छा हूँ, जो चीजें मुझे पता है, जिससे कि इनको कुछ हेल्प हो सके, तो अगर आप इस माइंडसेट से स्टेज पे जाएंगे या मीटिंग्स में जाएंगे कि यहाँ पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ एंड लोगों को हेल्प करने आया हूँ चीजों के संग जो मुझे पता है, और अगर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, ऑडियंस के बारे में नहीं सोचेंगे, ऑडियंस को जस्ट एक स्टूडेंट्स की तरह लेंगे, तो आपका नर्वसनेस तुरंत ही खत्म हो जाएगी। कभी आपने सोचा है कि अगर आप एक टीचर हैं और अगर आपको स्टूडेंट्स के सामने बोलना है, तो क्या आपको नर्वस फील होगा? नहीं, बिकॉज उस टाइम पे आप अपने को सुपीरियर फील करते हैं। किसी भी कंडीशन में जब आप अपने को सुपीरियर फील करते हैं, आपकी नर्वसनेस तुरंत ही डाउन हो जाती है। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ, आई एम हियर लाइक अ टीचर, और मुझे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको ये नहीं सोचना है, ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आने ही नहीं चाहिए कि ऑडियंस क्या सोचेगी, मैं क्या बोलूंगा, कैसा बोलूंगा, मैं खड़ा कैसा हूँ, मैं कैसे कपड़े पहने हूँ। अगर आप ये सब सोचते हैं तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। तो अपना ट्रैक करेक्ट कीजिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचिए मैं इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली कैसे डिलीवर करने वाला हूँ, कैसे प्रेजेंट करने वाला हूँ, दैट्स ऑल। जब आप ये फोकस करेंगे तो आपकी नर्वसनेस तुरंत ही गायब हो जाने वाली है। तीसरा पॉइंट है कि आपको लगता है आप एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है, तो अब जब आप बोलेंगे पता नहीं लोगों को कितना समझ में आएगा, कितना नहीं समझ में आएगा। और यह आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझ में उतनी नॉलेज नहीं है, मुझे उतना आइडिया नहीं है चीज़ों का कि मैं अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत हद तक आपके हाथ में है। बिकॉज अगर आपको लगता है आप अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं हैं, या आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं, तो आप पहले से एडवांस में 10, 12, 15 दिन लेके डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। पहली तो चीज़, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करनी है जितनी पॉसिबल है। जो भी आपको बोलना है उस चीज़ की बेटर नॉलेज रखिए और गेन करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे ईजी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करिए। आप अकेले में प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अपने फैमिली के सामने प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि लोग बॉर्न स्पीकर हैं,
जब वो स्टेज पे आते हैं और वो बोलते हैं, सबका माइंड ब्लोइंग कर देते हैं, तो हम सोचते हैं वाह क्या स्पीकर है। बट क्या आपको रियली पता है कि वो बंदा कितना प्रैक्टिस करके स्टेज पे बोलता है, या क्या आपको पता है कि वो कितने सालों से बोल रहा है? तो ऑलरेडी वो हजारों बार प्रैक्टिस कर चुका है, बिकॉज जब आप रियल प्रेजेंटेशन देते हैं वो भी एक तरह की प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के बिना आप इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस करिए, फोकस करिए कि मैं अपनी नॉलेज कैसे इंप्रूव कर सकूं और कैसे मैं इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकूं, जिससे कि लोगों को चीज़ों का नॉलेज आए। और इस थर्ड पॉइंट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं। कभी कभी हमको इस चीज़ का भी बहुत डर सताता है कि जब मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, पता नहीं लोग किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, और अगर मैं उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाया तो क्या होगा। सी वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब ह्यूमन हैं, और हम को हर चीज़ की नॉलेज नहीं है। हो सकता है इवन अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसके आप जवाब ना दे पाए, बट वो करेक्ट, दैट्स जस्ट ऑल राइट, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का जवाब नहीं जानते हैं, आप पोलाइटली बोल सकते हैं मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, मैं इसके बारे में इसके बारे में चेक करूंगा और मैं आपको इसमें गेट बैक करूंगा। आप मुझे इस आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपको हर चीज़ का जवाब आता हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो आता है वो आप कितना इफेक्टिवली लोगों को बताते हैं, एंड आप कितना ज़्यादा ओपन हैं लोगों की हेल्प करने में, उनके डाउट्स क्लियर करने में। अब आप वो डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर करें या फिर बाद में थोड़ा और एफर्ट लगा के वो फाइंड आउट करके क्लियर करें, इससे डिफरेंस नहीं आता है। तो ये 3 रीजंस जिससे आप नर्वस होते हैं, और ये 3 सॉल्यूशन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मुझे 100% यकीन है कि आपकी नर्वसनेस बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। एंड यही मोस्टली सिचुएशंस हैं जिसमें हम डे टू डे नर्वस होते हैं। एंड जो लोग अपने 20s में हैं, उनको ये वीडियो में अगर आप ये पॉइंट्स में रियली फोकस करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द आपकी वो फर्स्ट जॉब मिलेगी, ड्रीम जॉब मिलेगी। बिकॉज आपकी जॉब एंड आपके बीच में केवल ये नर्वसनेस का ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज अगर आप अपने को प्रिपेयर करेंगे एंड जाएंगे, कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे, सोचेंगे आपके सामने जो बंदा बैठा है उसके हाथ में आपकी लाइफ नहीं है, उसके हाथ में जस्ट ये सिंगल डिसीजन है जो वो आज लेने वाला है बेस्ड ऑन मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। तो अगर मैं परफॉर्म अच्छा करूंगा, मुझे शायद नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा या मुझे जॉब मिल जाएगी। और अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं फिर भी हैप्पीली अपने घर जा सकता हूं एंड मैं अगेन प्रिपेयर करके नेक्स्ट इंटरव्यू दे सकता हूं। तो अगर आप इस तरह से अपना माइंडसेट रखेंगे, आपको जॉब बहुत जल्दी मिलेगी एंड आप हर कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हर नया वीडियो जो भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ वो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए।